जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे एसपीडी करेंट अफेयर्स, पूरे एक साल का कवर कर रहे हैं इसमें। और कल हम लोग देख चुके थे 15 नवंबर तक। आज देखिए 16 नवंबर। तो 16 नवंबर 2020 को किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा किया है? तो किस देश ने किया है? UAE। 16 नवंबर 2020 को 8वां ब्रिक्स STI मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था डॉक्टर हर्षवर्धन। 16 नवंबर 2020 को अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को लॉन्च करने वाली पहली गैर कंपनी जो है कौन बनी है? तो पहली गैर बैंकिंग कंपनी कौन बनी है? तो मोबीक्विक बनी है। सोलह नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने ऑयल पाम परियोजना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑयल पाम परियोजना की शुरुआत किसने की है? तो मणिपुर सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। 17 नवंबर 2020 को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्मृति मंधाना को बनाया है। 17 नवंबर 2020 को चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? सोनू सूद। 17 नवंबर 2020 को अमेरिकी एरोस्पेस संगठन स्पेस एक्ट ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है। 17 नवंबर 2020 को जंगली हाथियों को बचाने के लिए किस राज्य में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशनल सेल का गठन किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। ये आप जरूर ध्यान रखें। 17 नवंबर 2020, तो 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाते हैं 17 नवंबर को। 18 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने UPSC की तैयारी कर रहे हैं ST के उम्मीदवारों को मासिक वजीफा देने का फैसला किया है? तो किस राज्य सरकार ने ST के उम्मीदवारों को मासिक वजीफा देने की फैसला किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। 18 नवंबर 2020 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत किसने की है? तो किसने की है? रमेश पोखरियाल निशंक। 18 नवंबर 2020 को एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है इसका उद्घाटन। 18 नवंबर 2020 को कहाँ पे भगवान हनुमान जी का जो है सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो वो हम्पी। 18 नवंबर 2020 को किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? आर्यन सबलेंको ने जीता है। तो 18 नवंबर 2020 को भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक मतलब खाद्य ट्रक को लॉन्च किया है? तो पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। 19 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत किया है? तो 19 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक का शुरुआत किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। 19 नवंबर 2020 को कर्नाटक का 31वां जिला कौन बना है? तो कर्नाटक राज्य का 31वां जिला बना है विजयनगर। कौन बना है? विजयनगर। 19 नवंबर 2020 को जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची में भारत का AI सुपर कंप्यूटर जो परम है, भारत का सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किस स्थान पे है? तो परम सिद्धि जो है 63वें स्थान पर है। कितने स्थान पर? 63वें स्थान पे है। 19 नवंबर 2020 को ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो भुवनेश्वर। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना है भुवनेश्वर। 19 नवंबर 2020 को किसे ब्रिटेन का वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो किसे किया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक। 20 नवंबर 2020 को किस देश के सांसद ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो जापान के संसद ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा किया है। 20 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है? तो गीद को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है केंद्र सरकार।
20 नवंबर 2020 को आईसीसी ने महिलाओं के टी20 वर्ल्ड कप को कब तक स्थगित कर दिया है? तो 2023 तक जो है इसे स्थगित कर दिया गया है। 21 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 21 नवंबर को विश्व फिशरीज डे मनाते हैं। 21 नवंबर 2020 को भारत ने अगले साल किस देश का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो भारत ने जो है अगले साल भूटान का उपग्रह लॉन्च करने का घोषणा किया है। 21 नवंबर 2020 को किस देश के खिलाड़ी जेवियर मार्सेरानो ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी है जेवियर मार्सेरानो। 21 नवंबर 2020 को आईसीसी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की है? तो 15 वर्ष निर्धारित किया है। 21 नवंबर 2020 को किस शहर के पुलिस स्टेशन को ISO 9001 2015 सर्टिफिकेट दिया गया है? तो कोहिमा पुलिस स्टेशन को दिया गया है। 22 नवंबर 2020 को भारत के किस हाई कोर्ट ने चचेरे भाई बहन के लिए शादी को अवैध माना है? तो चचेरी भाई बहन के लिए शादी को अवैध माना है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने। तो इसे जरूर ध्यान रखें। 22 नवंबर 2020 को किस सोशल प्लेटफॉर्म ने प्लीटस नामक नया फीचर शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? प्लीटस नामक नया फीचर जो है शुरू किया है ट्विटर के द्वारा शुरू किया गया है। 22 नवंबर 2020 को LIC ने किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? तो किस नाम से लॉन्च किया है? तो ये आनंदा। किस नाम से शुरू किया है? आनंदा। 22 नवंबर 2020 को नासा ने वैश्विक समुद्र तट की निगरानी के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो सेंटिनल 6 और इसका हिंदी में कहे तो ये इसका हिंदी होता है पहरेदार, है ना, पहरेदार होता है। 22 नवंबर 2020 को किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है? तो भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ पर विकसित किया गया है? नैनीताल में। जरूर इसे ध्यान रखें आप। 23 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर हर घर नल योजना का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिला। आपको बताना है ये सोनभद्र जिला, है ना, भारत का एकमात्र जिला जो 4 राज्य से सीमा साझा करती है। क्या वो सोनभद्र है? आप कमेंट करें। 23 नवंबर 2020 को 14 वर्ष की उम्र में स्नातक पूरा करने वाला पहला भारतीय कौन बना है? अगस्त्या जसवाल बना है। 23 नवंबर 2020 को कौन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है? तो गिरीशचंद्र मुर्मू। 23 नवंबर 2020 को किस देश ने 8वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा भारत को लौटाने का फैसला किया है? तो ये 18वीं शताब्दी की जो अन्नपूर्णा प्रतिमा है ये भारत को लौटाएगा कनाडा। किसने किया है फैसला? कनाडा। 24 नवंबर 2020 को जारी सूचना के आधार पर कौन सा देश ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका। महिला T20 2023 में होगा और इसका आयोजन कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका। 24 नवंबर 2020 को किस राज्य में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो 24 नवंबर 2020 को किस राज्य में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? असम। कहाँ पे किया गया? असम में। 24 नवंबर 2020 को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड के स्वतंत्र निर्देशक कौन बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए हैं? दीनबंधु महापात्र को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बोर्ड के निर्देशक बनाया गया है। 24 नवंबर 2020 को किसे डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया गया है? तो ये के सिवन, इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवन। 25 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है विजय कुमार सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया है। 25 नवंबर 2020 को किस टीवी या वेब सीरीज ने 46वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है दिल्ली क्राइम।
26 नवंबर 2020 को एंटोनी ब्लिंकन किस देश का विदेश मंत्री बना है? तो ये अमेरिका का विदेश मंत्री बना है। 26 नवंबर 2020 को महिला बिग बेस लीग में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? तो प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है सेफी डिवाइन। सेफी डिवाइन को जो है प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। 26 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाते हैं? मतलब 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। 27 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। 27 नवंबर 2020, तो यहाँ देखिए बार बार ये 220 लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 27 नवंबर 2020 को मिली जानकारी के अनुसार किस देश में चापरे वायरस पाया गया है? तो किस देश में चापरे वायरस पाया गया है? तो उत्तर होगा बोलीविया में पाया गया है। 28 नवंबर 2020 को सोंग डैम पेयजल परियोजना ये उत्तराखंड में है, इसे मंजूरी मिल चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। 29 नवंबर 2020 को जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? तो फीफा के नवीनतम रैंकिंग में जो है पहले पर जो है टॉप स्थान जो है बेल्जियम को मिला है। 29 नवंबर 2020 को खेल मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? तो राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में भारतीय तीरंदाजी संघ को मान्यता मिली है। 29 नवंबर 2020 को जारी सूचना के अनुसार जो है चौथे सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? भारत। तो ये ध्यान रखें, भारत जो है चौथे सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश बना है। 29 नवंबर 2020 को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एक नया फीचर स्पॉटलाइट लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? स्नैपचैट ने लॉन्च किया है। तो 29 नवंबर 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किस देश के प्रधानमंत्री को दिया गया है? इजराइल। 30 नवंबर 2020 को किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये देखिए 1 दिसंबर। चलिए हम लोग यहीं तक रहते हैं, 1 दिसंबर अगले वीडियो में देखेंगे।